दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है लाइव विद प्रेम में। आज फिर बड़े दिन के बाद अवसर मिला है एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। मैं आज थोड़ा सा एक टॉपिक पे आया हूँ क्योंकि बहुत जल्द ही बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं और मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है आजकल बहुत फ्री होकर के पढ़ाई कर रहे हैं और अलर्टनेस जो होती है, जो बच्चों में एक अलर्टनेस होता है, वो अभी तक बच्चों में एक्टिव नहीं हुआ है। मैं देख रहा हूँ क्योंकि फरवरी में एग्ज़ाम है और मुझे कहीं ना कहीं लगता है समय बच्चों के पास बहुत कम है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत शार्पली तरीके से स्टडी करते हैं। बिल्कुल, कुछ बच्चों में अलग अलग प्रकार की विविधताएं होती हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं। मेरा मानना ये है कि आज के दौर में पहली चीज़, बच्चों को स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और एक रूटीन ज़रूर बनानी चाहिए। आजकल बच्चे रूटीन नहीं बनाते। मैंने देखा है आजकल घरों में बच्चों को कभी वो पंचुअल नहीं रहते हैं और आज के दौर में जो बच्चे पंचुअल नहीं है उनकी लाइफ स्पाइल हो सकती है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। पंचुअलिटी इज द मस्ट थिंग। जो बच्चे समय के पाबंद रहते हैं उन्हें कोई हरा नहीं सकता है और उन्हें जो वो मुकाम पाना चाहते हैं उन्हें कोई पाने से रोक नहीं सकता है। तो मेरा मानना यही है कि आजकल सबसे पहले बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बच्चों को एट फर्स्ट एक रूटीन में, मैं एक रूटीन बताता हूँ, वो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आप एक रूटीन सेट कर लीजिए कि आपको कितने बजे उठना है और मॉर्निंग में आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है। मिनिमम आपको कम से कम, अगर आप नहीं के बराबर भी पढ़ते हैं तो कम से कम 1 घंटा पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, श्योर आप अगर 4:30 बजे या 5 बजे भी उठते हैं और 1 घंटे स्टडी करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे 4 घंटे लगातार पढ़ते हैं या 8 घंटे पढ़ते हैं घर जाने के बाद वही बच्चे अव्वल होते हैं, ऐसा नहीं है। 1 से 2 घंटे अगर बच्चे स्टडी कर लें, मैक्सिमम 1 से 2 घंटे, तो उनका बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं। इसके साथ साथ आप जब स्कूल आते हैं, स्कूल आने के बाद आपकी रूटीन क्या होती है? स्कूल में प्रेयर्स होते हैं, आफ्टर देन आपका जो क्लासेस चलती हैं, क्लासेस में आप किस तरीके से हैबिट्स रखते हैं, आपको क्लासेस किस तरीके से कवर करते हैं, किन टॉपिक्स पे आपको चर्चा करनी है। आपको बेस्ट टॉपिक नहीं करना है, मतलब बिना मतलब की टॉपिक पे चर्चा नहीं करना है। इसलिए आपको चाहिए कि टीचर से उसी टॉपिक पे चर्चा करिए जो बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप पढ़ने गए हैं तो टाइम पास करिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाइए, सिलेबस को उठाइए, जो आपका सिलेबस चल रहा हो, आपका हिंदी हो, मैथ हो, साइंस हो, व्हाटएवर जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें अच्छी तरीके से देखिए। जिससे बच्चे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आप ज़रूरी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आपका आत्मविश्वास और उसके साथ साथ आपका जो स्टडी करने का तरीका होगा बहुत बेहतर हो जाएगा। दूसरी चीज़, आप वापस होते हैं घर आने के बाद आपका क्या एक्टिविटीज़ रहता है उस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। रात में आपको पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से करनी है, कम से कम 2 घंटे स्टडी करना है और उसके बाद जो भी आपको दिन में पढ़ाया गया उसको रिवीजन करिए। कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। ये मान के चलें कम से कम अगर हम 2 घंटे पढ़ाई करते हैं तो मैक्सिमम अगर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं 10 से 15 मिनट का मोबाइल का इस्तेमाल करें। आजकल के बच्चे हैबिचुअल हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं, वो मोबाइल का इस्तेमाल किए बगैर वो रह ही नहीं सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। तो मेरा मानना है जो बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें, बहुत सारे पिछले बोर्ड एग्जाम में आपने देखा था यूपी बोर्ड में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन लोगों टेक्नोलॉजी से दूर थे, सोशल मीडिया से दूर थे और पूरा उन्होंने ये उत्तर प्रदेश टॉप करने की कोशिश की और वो टॉप भी हुए। क्यों हुए? क्योंकि उनका फोकस जो था वो पढ़ाई पे था। आजकल के बच्चे जो रील स्क्रॉल करते हैं, बार बार स्क्रॉल करते हैं, प्रतिदिन स्क्रॉल करते हैं, उससे आपका लाइफ नहीं बनने वाला है बेटा। आप जब तक कुछ अलग नहीं करोगे, कहते हैं जीतने वाले काम अलग ढंग से करते हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं है, काम तो हर कोई करता है, ऐसे हर कोई कर सकता है, लेकिन आपका नज़रिया, आपका काम करने का तरीका वो बदलना पड़ेगा, तभी आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।